हेलो स्टूडेंट्स, हम आप पढ़ रहे हैं आपका सेकंड चैप्टर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो मैंने बता दिया था फ्रेंड मतलब दोस्त होते हैं और फो मतलब एनिमी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे दोस्त हैं और कैसे हमारे दुश्मन है, एनिमी है। ओके, हम वो पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट क्लास पढ़ा था कि हेल्पफुल नीड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको कैसे हेल्प करते हैं, ओके, हाउ दे आर फ्रेंड्स टू अस। उसमें हम अब पढ़ेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे सॉइल के फर्टिलिटी को रिगेन करते हैं, रिटेन करते हैं, ओके, हम उस बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू enrich soil with nitrogen and increases fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. इसका मतलब क्या है, ऐसे हमारा जो प्लांट्स होता है उसको नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बिना नाइट्रोजन के ग्रो नहीं कर सकते। नाइट्रोजन इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट, इट्स वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। सो फॉर दैट प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। सो फॉर दैट क्या होता है, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन इनटेक करते हैं और उसको नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। सो ये जो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हुआ हमारे सॉइल में वो रहा और हमारा वाटर के थ्रू रूट्स ने उसको एब्जॉर्ब किया, उस नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स को एब्जॉर्ब किया और इट इज हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके, सो दिस बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशर्स, क्योंकि उन्होंने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स किया, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया, इसलिए उनको बोला जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशर्स। ओके, फिक्सर्स। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर दिया है आपका, नाइट्रोजन फिक्सिंग सियानोबैक्टीरिया ब्रूगिन आल्गी। तो ब्रूगिन आल्गी हमारा सियानोबैक्टीरिया भी उसको बोला जाता है। तो इट इज अ बैक्टीरिया व्हिच हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट है हमारा क्लीनिंग द एनवायरमेंट। तो कैसे जो एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं, जो बैक्टीरिया है वो एनवायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं, लेट्स स्टडी। Bojo and Paheli had observed the school gardener making manure. Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables and fruits from the nearby houses and gardens. So, manure और fertilizers दो चीज होते हैं। जो manure होता है वो man-made होता है और वो डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स है वो केमिकली मेड होता है। ओके, सो फैक्ट्री में हम जिसको बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजर्स, और जो हम खाद घर पे बनाते हैं या बायोलॉजिकल वे से बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मैन्योर। सो यहाँ पे मैन्योर कैसे बनता है, वेजिटेबल के स्क्रैप्स, मतलब अपने वेजिटेबल का छिलका, फ्रूट्स का छिलका और हमारा जो प्लांट्स, जो विदर्ड प्लांट्स है, ठीक है, उन सबको इकट्ठा करके अगर हमने उसमें मिट्टी डाला कुछ और तो हम उसके ऊपर छोड़ दिए तो धीरे धीरे क्या होगा, और बैक्टीरिया की मदद से वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा और वो अच्छा खाद बन जाएगा, दैट विल बी अ मैन्योर। और ये जो है ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैन्योर अगर हम डालेंगे तो हमारा प्लांट हेल्दी होगा, ओके, और उसका यील्ड भी ज्यादा आएगा, ग्रोथ यील्ड ज्यादा आएगा। सो उन्होंने क्या किया, गार्डनर को देखा मैन्योर बनाते हुए, सो उन्होंने अपने घर से प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कलेक्ट किए अपने घर से और आसपास के गार्डन से। दे पुट देम इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। पिट मतलब एक गड्ढा, गड्ढा होता है, बड़ा मिट्टी का गड्ढा होता है कि उसमें उन्होंने सब डाल दिया ये वेस्ट डिस्पोजल। आफ्टर सम टाइम इट्स डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। तो इट इज converted to manure. Okay, so Bojo and Polly wanted to know how does it happen. तो कैसे ये बना, मैंने अभी भी बताया, दैट इज विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थवर्म। सो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, यहाँ पे आपका एक एक्टिविटी दिया है, टेक 2 pots, fill each pot half with soil। दोनों पॉट A and B लिया हमने और उसको हाफ सॉइल से फिल कर दिया। एक में हमने प्लांट का वेस्ट डाला एंड प्लॉट बी में हमने पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल, ब्रोकन प्लास्टिक बैग्स के पीसेस डाल दिए। तो अब हम देखेंगे 3 to 4 वीक्स के बाद उसमें कैसे प्लांट ग्रो करेगा, किसमें प्लांट ग्रो करेगा। ओके, do you find any difference in the content of the 2 pots? If so, what is the difference? You will find that plant A, plant waste
in pot A has been decomposed. And how does this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. ये आप अपने घर में कर सकते हैं. प्लांट जो वेस्ट हुआ वो डिकम्पोज हो गया, लेकिन हमारा जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, बैग से, ये सब डिकम्पोज नहीं होते हैं. सो दिस आर नॉट मैन्योर्स. सो प्लांट वेस्ट आर कॉल्ड मैन्योर्स. ओके, so the nutrients released in the process can be used by the plants again. So ये जो nutrients प्लांट्स ने रिलीज किया है, वापस हमने जो प्लांट का वेस्ट डाला था, वापस इससे हम प्लांट उसको ले लेते हैं एज अ मैन्योर के तौर पे. ओके, सो did you notice that in pot B the polythene bag, empty glass bottles and broken toy parts did not undergo any change? क्यों वो चेंज नहीं हुए? वो ऐसे क्या वैसा रहा. The microbes could not act on them and convert them into manures. माइक्रोब्स ने इसके ऊपर एक्ट नहीं किया और इसको मैन्योर्स नहीं बना पाए. So you often see large amounts of dead organic matter in the form of animals on the ground. You find that they disappear after some time. क्या होता है, अगर कोई एनिमल मर जाता है तो हम उसको ऐसे ही तो छोड़ देते हैं, हम उसको डिकम्पोज नहीं करते, या तो उसको मिट्टी में अंदर गाड़ देते हैं. तो उसमें क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो उस पर एक्ट करते हैं और उसको डिकम्पोज कर देते हैं और वो सॉइल के साथ मिल जाता है. तो जो एनिमल और या तो जो प्लांट प्रोडक्ट है, जिससे वो न्यूट्रिएंट जो है, वो उनके बॉडी में भी न्यूट्रिएंट होता है, राइट. तो बैक्टीरिया जो है उसने क्या किया, उसको डिकम्पोज कर दिया, तो वो न्यूट्रिएंट वापस हमारे सॉइल में मिल गए. तो वो सॉइल अगर हम लेके डालेंगे तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस प्लांट इनटेक कर लेंगे. ओके, सो यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम. दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simpler substances. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पे एक्ट करता है और उनको डिकम्पोज कर देता है. दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो अगेन वो मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए उस मिट्टी से अगर कहीं भी वो डाले तो वापस जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल से वापस वो प्लांट्स और एनिमल्स को जाता है. पहले प्लांट्स जाता है और प्लांट्स जो एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, धीरे धीरे वो एनिमल के बॉडी में भी जाता है. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and therefore clean up the environment. So thereby they clean our environment क्योंकि वो decompose करते हैं. So we call them as decomposers. Okay? Next, ये रहा हमारा friend. माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारा फ्रेंड क्यों है, हमारा भी कंप्लीट हो गया, राइट. अब हम पढ़ रहे हैं हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स में, मींस हम उनको फो क्यों बोलते हैं, हम ना हमारा दुश्मन, हमारा एनिमी क्यों बोलते हैं, हार्मफुल क्यों है, क्योंकि वो हमारे बॉडी को हार्मफुल भी है. सो क्या क्या वो हार्मफुल है हम अभी वो पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. वो हमको harmful है because क्योंकि they cause disease in plants and bacteria, even in animals. Animals में और plants में भी वो disease create करते हैं, right? So such disease causing microorganisms are called as pathogens. So the disease causing microorganisms, the microorganisms which cause a disease, जिससे एक disease होता है उसको हम बोलते हैं pathogens. Such microorganisms spoil food, clothing and leather. So this microorganisms क्या करते हैं, क्योंकि वो decomposer की तरह act करते हैं, so they spoil the food. अगर food हमने बहुत देर तक बाहर छोड़ दिया तो वो खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है. That is also due to the microorganism. Even क्लॉथ्स के ऊपर भी वो एक्ट करते हैं और हमारे क्लॉथ्स में भी कभी कभार जो फंगाई ग्रो कर जाता है, हम बोलते हैं, राइट. बहुत दिनों तक अगर धो के नहीं रखा है हमने तो उसमें फंगाई ग्रो कर जाते हैं. इवन लेदर में भी वो ऐड करके उसको डिकम्पोज कर देते हैं, तो हमारा लेदर बैग्स या लेदर बेल्ट जो भी है वो कुछ दिनों बाद वो खराब हो जाता है. सो लेट अस स्टडी point wise why they are harmful to us. So what are the harmful activities? Okay, let us study about them. Disease causing microorganisms in humans. पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म से ह्यूमंस हमको क्या क्या डिजीज होती है. लेट्स स्टार्ट. पैथोजेंस enter our body through the air we breathe, the water we drink, or the food we eat. So हमारे आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया है, राइट. We cannot see them in the naked eye, but जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे so they are visible to us. So अगर हमने खाना खाया तो उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म है, so माइक्रोऑर्गेनिज्म enter our body through the food,
we eat, through the water we drink, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, and even the air we breathe, even air में भी microorganisms है. इसीलिए तो अभी सब डर रहे हैं, राइट? कोविड जो 19 चल रहा है, पैंडेमिक, उससे लोग क्यों डर रहे हैं? बिकॉज इट इज, जो छूने से क्या होता है, किसी के बॉडी में वो होता है तो हम उसको टच करते हैं तो उसके बॉडी से माइक्रोऑर्गेनिज्म, हमारे वायरस जो है वो हमारे बॉडी में आ जाता है. फिर हम बिना धोए अगर उस हाथ को मुंह में लगाया, नाक में लगाया, अपने मुंह में, उसी हाथ से हमने खाना खाया, तो क्या वो वायरस हमारे बॉडी में चला जाता है और हमको डिजीज हो जाता है. ओके, सो they can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. Even animals से भी हमको वो डिजीज हो सकता है, क्योंकि एनिमल के बॉडी में भी अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म हो तो उससे भी हमारे बॉडी को वो आ सकता है. इवन बाय इन्फेक्टेड पर्सन, जिसको हुआ डिजीज, उसको अगर हमने टच किया तो हमारे हाथ पे वो आ जाता है, और देन इट कम्स टू आवर बॉडी. That's why it is always advisable कि हमको हाथ हमेशा धोना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, खाने से पहले एंड खाने के बाद. ओके, सो microbial in disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. So communicable diseases का मतलब क्या है कि वो स्प्रेड होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड होता है, या तो फूड से, या तो वाटर से, या तो एयर से, या तो फिजिकल कांटेक्ट यानी कि टच से. वो इन्फेक्टेड पर्सन से हमको स्प्रेड होता है. सो दैट डिजीज इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस. एग्जाम्पल क्या है? कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्यूलोसिस. ये सारे डिजीज हैं जो दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से हमको फैल सकता है. अगर हमने सही तरीके से हमारा क्लीन नहीं रखा, डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, तो उनसे हमको भी ये डिजीज हो सकता है. When a person suffering from common cold sneezes मतलब छींकना, so अगर किसी को common cold हुआ है, जो नॉर्मल फ्लू है, कोल्ड है, सर्दी हुई है, और उसने छींका, तो क्या हुआ? Fine droplets of moisture carrying thousands of viruses can spread in the air. तो क्या होता है? छींकने से हमारे मुंह में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, सलाइवरी ड्रॉपलेट्स है, हमारे नोज में जो ड्रॉपलेट्स है वो बाहर गिरते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे बॉडी में वायरसेस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो वो उस ड्रॉपलेट्स के साथ बाहर आ जाते हैं, तो और वो एनवायरनमेंट पे फैलते हैं, या उस हमारे हाथ को जिसने टच किया उसको हमसे वायरस उसके बॉडी में चला जाता है. इसीलिए हमेशा बोला जाता है छींक आने से आपको ऐसे करके छींकना चाहिए. ओके, you should never sneeze ऐसे. Okay, you should never do that. You should always do like this. So when a person suffering from cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses spread in the air. Air में spread हो गया, and the virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. तो आपके साइड में अगर कोई healthy person खड़ा है जिसको डिजीज नहीं हुआ है और उसने उस एयर को ब्रीथ किया, तो उस एयर के साथ उसके बॉडी में भी वो माइक्रोऑर्गेनिज्म वायरस चला जाता है और उसको इन्फेक्शन हो जाता है. ओके, सो there are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हर कोई इन्फेक्टेड हो तभी उससे हमको स्प्रेड हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कुछ कैरियर भी हो सकते हैं. कैरियर का मतलब ये है कि अगर मेरा मस्कीटो हुआ या मेरा हाउस फ्लाई, ठीक है, हाउस फ्लाई या मक्खी, हाउस फ्लाई मक्खी या जो मस्कीटो हुआ, उन लोग हमारा कैरियर बन सकते हैं. मतलब क्या है कि उनको वो डिजीज नहीं होगा, लेकिन उनसे हमको वो डिजीज हो सकता है. सो वो वायरस उनके बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करेगा, उनके बॉडी में डिजीज क्रिएट नहीं करेगा, बट दे एक्ट एज कैरियर्स. मतलब क्या कि वो वायरस के कैरियर बन सकते हैं. तो वायरस उनके बॉडी से हमारे खाने पे या हमको आ सकता है, हमारे बॉडी में आ सकता है और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. ओके, हाउसफ्लाई इज वन सच कैरियर. हमारा मेन है हाउस फ्लाई, जो मक्खी है घर में, इसलिए बोलते हैं खाने को हमेशा ढक के रखना चाहिए. You should not eat any open food. Okay, the flies sit on the garbage and animal excrete. तो फ्लाइज
हर कई जगह पे बैठते हैं, गंदी वाली जगह पे, गार्बेज मतलब जहाँ पे वेस्ट हो, ओके, गंदा, वहां पे वो बैठते हैं। इवन एक्सक्रीट, एनिमल एक्सक्रीट, एनिमल ने पॉटी किया हो तो वो उसके ऊपर बैठते हैं, तो क्या होता है उनके बॉडी में, उनके हाथ पैर में वो सारे माइक्रोब्स, वायरसेस या बैक्टीरिया आ जाते हैं, और वो फिर उड़ के आके हमारे खाने पे बैठते हैं, तो वो वायरस उससे हमारे खाने पे आ गया और हमने वो खाना खाया तो हमारे बॉडी में चला गया और हमको इन्फेक्शन हो गया, इसलिए हमेशा खाना ढक के रखना चाहिए। So the flies sit on the garbage and animal excrete and the pathogens stick to their bodies. So pathogens उनके body, pathogens मतलब जो disease causing microorganisms they stick to the body, वो उनके body में stick हो जाता है, okay? And when this flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. वो जब कोई भी खुला हुआ खाने के ऊपर बैठते हैं तो क्या करते हैं, वो पैथोजेंस उसके ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। Whoever eats that अब वो खाना कंटामिनेट हो गया, कंटामिनेट हो गया का मतलब क्या है कि उसमें वायरस या तो बैक्टीरिया आ गया जिससे डिजीज हो सकता है। So when this uncovered food they may transfer the pathogens. So whoever eats a contaminated food is likely to get sick. Obviously जिसने वो खाना खाया वो इन्फेक्टेड हो गया, वो सिक हो गया। So it is advisable to always keep your food covered. ओके, तो इसलिए हमको हमारा खाना हमेशा ढक के रखना चाहिए। सो अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, हमेशा जिसमें मक्खी बैठा हो वो खाना नहीं खाना चाहिए। वी शुड अवॉइड ईटिंग दैट काइंड ऑफ फूड। Another example of a carrier is a female Anopheles mosquito, which carries the parasite of malaria, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। एक है, अभी हमने पढ़ा हाउस फ्लाई के बारे में, दूसरा है जिससे हमको मलेरिया होता है, जो हम सबको पता है, ये कॉमन है, जो कि मस्कीटो है, ओके। सो फीमेल एनोफिलस मस्कीटो इज द कैरियर ऑफ द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में पैरासाइट है, ओके, जो फीमेल एनोफिलस मस्कीटो के बॉडी में रहता है, और वो जब हमको बाइट करता है तो उसके बाइट करने से हमारे बॉडी में वो पैथोजन ट्रांसफर हो जाता है और हमको मलेरिया होता है, वी गेट इन्फेक्टेड एंड हमको मलेरिया होता है। फीमेल एडिस मस्कीटो एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू एक फीवर है तो वो किससे होता है, हमें फीमेल एडिस मस्कीटो से, ओके। सो हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऑब्वियसली हमारा एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए, ओके। सो ऑल मस्कीटोज ब्रीड इन वाटर, कैसे? क्योंकि मस्कीटोज जो होते हैं वो स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज का मतलब ये है कि जहां पे पानी मेरा स्टिल हो, ओके। बहता पानी में कभी भी ग्रो नहीं करेंगे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया पैथोजेंस, हमेशा स्टैग्नेंट वाटर में ही ग्रो करेंगे। रिवर्स में, नदी में कभी ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि पानी हमेशा वहां पे बहता है। लेकिन पॉन्ड में या हमारा नाला हो गया तो उसमें क्या है कि पानी स्टैग्नेंट होकर रहता है, तो उसमें इजीली माइक्रोब्स जो है वो ग्रो करते हैं, जो तो वो मस्कीटो जो है वहां पे वो ब्रीड करते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो किया। और मस्कीटो का ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि एक से बहुत सारे मस्कीटोस मल्टीप्लाई होना, दैट इज कॉल्ड ब्रीड, ओके। सो मस्कीटोस वहां पे अपना अंडा देते हैं और वहां से ब्रीड करते हैं, और वहां पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उनके बॉडी में आ जाता है, ओके। Hence they are the carriers, तो उनको डिजीज नहीं होता है लेकिन उनसे हमको डिजीज होता है, इसलिए they are called as carriers. Hence one should not let water collect anywhere in coolers, tires, far plots, etc. तो इसलिए कहीं पे भी हमको stagnant water रखना नहीं चाहिए. You should always keep your environment clean. So by keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. So try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. So you can do this, right? With your parents, you can sit and you can make a list of measures, preventive measures, what you should take so that आपको मलेरिया ना हो, okay? Next हम पढ़ रहे हैं common human diseases caused by microorganisms. क्या क्या डिजीजेस हैं जो वायरस बैक्टीरिया से हमको होते हैं? लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं एयरबॉर्न, मतलब जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर, जो एयर में ट्रांसमिट होते हैं। फर्स्ट है ट्यूबरक्यूलोसिस, that is caused by a bacteria, okay? Tuberculosis is caused by a bacteria, microtuberculi, okay? That is caused by a bacteria.
वो एयर से ट्रांसपोर्ट होता है। मीजल्स इज अ वायरस विच इज कॉज्ड बाय वायरस, ओके, इट इज कॉज्ड बाय वायरस और वो भी एयरबॉर्न है। नेक्स्ट चिकन पॉक्स, दैट इज आल्सो कॉज्ड बाय ए वायरस और वो भी एयरबॉर्न है, इवन फिजिकल कांटेक्ट से भी होता है। पोलियो, पोलियो भी एक वायरस से होता है, वो एयरबॉर्न है, इवन ए वाटरबॉर्न भी है। सो प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या ले सकते हैं सो दैट हमको ट्यूबरकुलोसिस, मिजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो ना हो। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, अगर किसी को चिकन पॉक्स, मीजल्स या ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो उस पर्सन को अलग रहना चाहिए, ओके। वी शुड नॉट कम इन फिजिकल कांटेक्ट विद दैट पर्सन, क्योंकि छींकने से, खांसने से भी उसके बॉडी से हमारे बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफर हो सकते हैं। सो शुड कीप द पर्सन इन कंप्लीट आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब सेपरेट, अलग रखना। Keep the personal belongings of the patient away from those of the others. Even जो जो चीजें वो यूज करते हैं उनको भी अलग रखना है जब तक वो हेल्दी ना हो। Vaccinations is to be given at a suitable age. इसके लिए चिकन पॉक्स और पोलियो के लिए वैक्सीनेशंस ऑलरेडी हो गया है तो हमको वैक्सीन देना चाहिए बच्चों को। गवर्नमेंट का सर्टिफाइड आता है कौन कौन से एज में कौन कौन से वैक्सीन देना चाहिए, वैक्सीन हमेशा देना चाहिए बच्चों को सो दैट फर्दर ये डिजीज हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके। इट इज ऑलवेज सेड प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर, ओके। नेक्स्ट है कॉलेरा एंड टाइफॉइड, दिस आर वाटर बोर्न एंड फूड बोर्न डिजीजेस व्हिच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियाज। कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन देखिए, पानी हमेशा गर्म करके पीना चाहिए सो दैट उसमें जो माइक्रोब्स है वो डेड हो जाए, और हमें हमारा खाना जो है वो हमेशा धो के खाना चाहिए, कुक्ड फूड खाना चाहिए और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। हमारा बाथरूम, घर सब क्लीन रखना चाहिए, हमारे हैंड्स को भी क्लीन रखना चाहिए सो दैट बार बार हमको इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट वाटरबोर्न डिजीज है हेपेटाइटिस ए, दैट इज कॉज्ड बाय अ वायरस। क्या करना चाहिए इसमें? ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर एंड वैक्सीनेशन। सो हमको बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए और वैक्सीनेशन देना चाहिए। इसके लिए वैक्सीन आता है जो हेपेटाइटिस ए को मतलब स्प्रेड होने नहीं देता है, ओके। सो मलेरिया व्हिच इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ, इट इज बाय अ किससे ट्रांसफर होता है? मस्कीटो से, ओके। हमको क्या करना चाहिए? मस्कीटो नेट लगा के सोना चाहिए। रिपेलेंट्स, मस्कीटो रिपेलेंट्स मतलब क्या? जिससे मस्कीटो भागते हो वो बॉडी में वो क्रीम आता है वो लगाना चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। अभी हमने पढ़ा था कि स्टैग्नेंट वाटर जो है हमारे सराउंडिंग से क्लीन करना चाहिए सो दैट मस्कीटोज वहां पे ब्रीड ना हो। और इवन वी कैन स्प्रे सम इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स क्या है? वो मेडिसिन होती है जो हमको ये जो मस्कीटोज हाउस फ्लाई से दूर रखता है, ओके। सो सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन आर गिवन, हमने अभी ये पढ़ा। नेक्स्ट है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। अभी हम पढ़ रहे थे ह्यूमंस में क्या क्या डिजीज हो रहा है, अब हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स में क्या क्या डिजीज हो सकती है टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Several microorganisms not only cause disease in humans and plants, but also in other animals. Even animals को भी microorganisms से diseases होती हैं. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease which is caused by a bacterium. Foot and mouth virus diseases of cattle is caused by a virus. Hand, foot, mouth virus और एंथ्रैक्स जो है ये हमारे एनिमल्स को होता है और इससे भी हमको स्प्रेड हो सकता है, इसीलिए these are the disease causing microorganisms in animals. नेक्स्ट है डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। इवन प्लांट्स को भी डिजीज होता है ड्यू टू माइक्रोऑर्गेनिजम्स। सेवरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, rice, potato, sugarcane, orange, apple and many other vegetables and fruits. Okay, so the disease reduce the yield of the crop. तो obviously microorganisms अगर फूड को डिजीज क्रिएट करते हैं, अगर फूड जो भी हमारा क्रॉप है उसको अगर कोई डिजीज हुआ तो ऑब्वियसली हमारा जो क्रॉप यील्ड है वो कम हो जाएगा, प्लांट का ग्रोथ सही नहीं होगा, उसका फ्रूटिंग अच्छा नहीं होगा, उसका फ्लावरिंग अच्छा नहीं होगा, सो ऑब्वियसली एज अ रिजल्ट उसका
ग्रोथ, और हमारा जो यील्ड है वो क्रॉप्स का रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो लेट अस सी controlled by use of certain chemicals that kill the microbes. You can use some chemicals to destroy this microbes और plants हमारे crops को disease ना हो. इसीलिए कुछ diseases के नाम दिए गए हैं यहाँ पे. साइट्रस कैंकर जो बैक्टीरिया से होता है, इट इज अ एयरबॉर्न. ओके. रस्ट ऑफ व्हीट को होता है जो फंगाई से होता है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय एयर एंड द इन्फेक्टेड व्हीट सीड्स. नेक्स्ट है येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, ओखरा, भिंडी जो खाते हैं उससे, वो एक वायरस से होता है एंड द वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट से एक प्लांट को दूसरे प्लांट में वायरस ट्रांसपोर्ट हो सकता है. ओके. नेक्स्ट है हमारा फूड पॉइजनिंग. जो वायरस है वो इवन फूड को खराब करते हैं, फूड पॉइजनिंग करते हैं. बोजो was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. So on reaching home, he started vomiting and had to be taken to the hospital. The doctor said that the condition would be due to food poisoning. मतलब क्या, खाना ढका नहीं होगा, तो बिना ढके हुए खाने को उसने खा लिया, या तो खाना बहुत टाइम तक बाहर रहा, कि मम्मी ने सवेरे खाना बनाया था, 6-7 घंटे तक खाना बाहर रहा, तो शाम तक उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं. और अगर उस खाना आपने खा लिया तो आपके बॉडी में भी वो बैक्टीरिया चला जाता है और आप सिक हो जाते हैं. सो you start vomiting and even you need to go to the hospital. So this is called food poisoning. So food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. So microorganisms that grow on a food sometimes produce toxic substances. So microorganisms जो grow करते हैं वो कुछ toxic substances फूड में क्रिएट कर लेते हैं, तो वो जब हम खाते हैं तो दिस मेक द फूड पॉइजनस एंड कॉजिंग सम सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ. इवन बहुत इनका डेथ भी हो जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. तो इसलिए ढका हुआ खाना खाना चाहिए और खराब स्पॉइल्ड फूड हमें कभी भी खाना नहीं चाहिए. ओके. थैंक यू.